हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे मैंने अपने भाई को दिया है एक टास्क। मैंने कहा मलाई लगाना ज़रा, मैं वो घी बनाना है, मतलब ना मक्खन बनाना है। तो मैंने कहा बनाएगा। उसने कहा हाँ दीदी मेरे को तो आता है, मैं बना लूँगा। मैंने कहा चल तो आज बना ले। तो बस यहाँ पे वही कर रहा है मेहनत। और पता है बहुत टफ़ होता है ये वाला, पता नहीं क्यों हमारे मलाई लगानी ना बहुत टफ़ हो जाती है। और यहाँ पे मैं छान रही थी हरी सब्जी और व्लॉग बना रहा था आरव। तो बस ये आज बेचारा थक गया था इसी में, मलाई में। तो अब सीधे मैं आपको सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पे काम की शुरुआत तो खैर 5:30 बजे हो जाती है। सुबह 5:30 बजे उठना ही पड़ता है। और अंधेरा रहता है, पता है, बिल्कुल मन नहीं करता यार उठने का। क्योंकि देखो बाहर जाओ अंधेरा, किचन में जाओ किचन से बाहर आते ही उजाला हो जाता है। तो किचन में ही अंधेरा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि होता है ये, वो तो ये है कि सब्ज़ी मैं काट के रखती हूँ। पहले जाती हूँ, पहले मैं आटा गूँध लेती हूँ, आटा गूँध के रख देती हूँ। उसके बाद में सब वो सब्ज़ी छौंकती हूँ, क्योंकि कटी हुई तो रहती है। मैं रात को ही काट के रख देती हूँ। अगर काट के ना रखो तो भाई तब तो मुझे 5 बजे, 5:30, 4:30 बजे उठना पड़ेगा। तो मैं सब्ज़ी ना काट के ही रखती हूँ रात को। और फिर उसके बाद सिर्फ ही रहता है सब्जी। फिर सब्जी छौंक ली तो थोड़ा तब तक आटे को भी रेस्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। बच्चों को भी फिर धीरे धीरे ये उठाते हैं। पानी गर्म करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि अब पानी भी वैसे देना पड़ता है बच्चों को ना, हल्का सा वो गर्म करके, क्योंकि ठंडा अब हो ही गया है। तो बस यहाँ पे मैं इस समय ये बच्चों को लेके चले गए थे और अभी आए नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने कहा तब तक मैं अपने बेड वगैरह सेट कर देती हूँ, जब तक ये मतलब वहाँ बच्चों को लेके आते हैं। फिर उसके बाद इनको नाश्ता देना होता है। तो यहाँ पे ये धूल वगैरह थी थोड़ा बहुत, मैंने कहा चलो इसे ब्रश से झाड़ देती हूँ। और बस ऐसे ही काम चल रहे हैं आजकल। और सर्दियों में तो मन भी नहीं करता है, ठंडा रखता है ना, अंदर भी बहुत ठंडा लगता है। तो बस रजाई वगैरह सारी निकल गई है और गर्म बेडशीट बिछी हुई है, जैसा आप देख ही रहे हो। और बड़ा मज़ा आता है वैसे गर्म। वैसे तो मैं बाहर सो रही हूँ, बाहर वाले रूम में। हन्नू मैं आर ये दोनों सोते नहीं है ना मेरे बिना, तो मुझे फिर बाहर ही सोना पड़ता है। तो ये हम तीनों सोफ़ा कम बेड में सोते हैं। तो बस यहाँ पे डस्टिंग वगैरह मेरी सारी हो गई थी। इसके बाद ये आ गए थे और फिर मैंने इन्हें नाश्ता दिया। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू भी लगा लिया था। और अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह खाली करूँगी और अपने किचन की सफाई करूँगी। वही है कि बस लगे रहते हैं काम में। हाँ बस ये है कि जब ये आते हैं फिर मैंने चाय वगैरह गर्म करके देती हूँ। सब्जी रोटी तो खैर बनी रहती है, सब्जी चाय वगैरह गर्म करके देती हूँ। तो फिर मैं इनके साथ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, मतलब जब तक ये नाश्ता करते हैं तो तब मैं बैठी रहती हूँ। क्योंकि फिर उस काम ना झाड़ू वगैरह मैं उसके बाद ही स्टार्ट करती हूँ, जब ये चल जाते हैं अंदर बाहर करते हैं तो फिर ऐसे ही हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे बनाया था जो घी नहीं मैं बोली थी, तो ये घी बनाया है देखो। तो घी तो काफ़ी बन गया था, क्योंकि मलाई भी काफ़ी थी ना, वो इस वजह से। और पता है चूहे ने इतना आतंक मचा रखा हमारे यहाँ। बेलन भी वो काट दिया है। मतलब पुराना बेलन था एक ना, वैसे तो मैं अब दूसरा बेलन यूज़ करती हूँ, ये पुराना था। दिखाऊंगी मैं अभी आपको ना। तो जब मैंने देखा ये ना सबसे नीचे रहता था टोकरी में, जब मैंने परसों सफाई वगैरह करी थी टोकरी से, तो देखो ये देखो बेलन देखो आधा काट दिया। अब क्या हुआ इसका देखो। ये मैंने ऐसे ही रखा था, कभी जैसे इमरजेंसी में हो जाता ना, मिलता नहीं है, तो ऐसे ही रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे पहले मैंने ड्राई से कर दिया है। अब मैं अपना गैस ना विम बार से साफ़ कर दूँगी। और जब से वो हुआ है, जब से मतलब हमारा गैस ख़राब हुआ है ना, तब से मैंने धुलना ही छोड़ दिया। मैं अब कपड़े से, गीले कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ 2-3 बार, तो साफ़ हो जाता है। तो बस किचन की सफाई करती हूँ। और इसके बाद और पता है मुझसे ना कपड़े पहन के, मतलब ये स्वेटर वगैरह पहन के काम नहीं होता बिल्कुल भी। तो फिलहाल मैंने निकाल दी, क्योंकि आगे बाजू लगती है ना, और हाथ की प्रॉब्लम भी है ही। जैसे बेल्ट पहनी है, फिर उसके ऊपर एक वूलन कुर्ता रहता है, फिर उसके ऊपर एक स्वेटर हो जाए तो हाथ ना भारी भारी सा भी लगता है। तो बस यहाँ पे ये हो गई है सफाई स्टार्ट हो गई है। और झाड़ू तो लग ही गया, बस इसके बाद रह जाएगा मेरा बर्तन वगैरह धुलूँगी। इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और डस्टिंग वगैरह जो भी है वो करूँगी। तो बस यही रहता है सुबह का काम। और आज तो बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं आज से। तो बस नाश्ता 2-2 बार बनेगा। बच्चे 10:30 बजे छुट्टी होगी तो 11 बजे तक घर पहुँचेंगे। उसके बाद फिर बच्चों के लिए फिर से रोटी वगैरह बनानी ही पड़ेंगी। तो बस ऐसे ही चलता है आजकल काम वगैरह सब। तो चलो मिलती हूँ आपको आगे।
तो यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ हो गया था, पोछा भी मैंने लगा दिया था, कपड़े भी मेरे साथ साथ धुल रहे थे। आज मैंने ना रजाई के कवर वगैरह और एक कंबल धुली थी, तो एक साथ तो सारे नहीं धुले जाते क्योंकि बेडशीट भी चेंज करी थी, तो वो बेडशीट मैं कल चेंज करूँगी या परसों जब देखती हूँ। तो धीरे धीरे ही कपड़े धुल जाते, तो 2-3 मैंने रजाई के कवर धुले और एक कंबल धुली है। और इसके साथ जो अपने डेली के कपड़े हैं वो तो हैं ही, वो फिर अब धुलूँगी। पहले मैंने ये धुल दिए हैं और इसके बाद जाऊँगी अब नहाने के लिए। सो फ्रेंड 11 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ नाश्ता। आप सोच रहे होंगे दोबारा, तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो इसलिए अभी गरम गरम रोटी अब आने वाले होंगे। वैसे तो 10:30 का टाइम है, लेकिन वो ये ऑटो के साथ थोड़ा हो ही जाता है लेट। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए रोटियाँ बना दूँगी गरम गरम। खाते नहीं है ना वो, अगर मैं जैसे बना के रख दूँ तो वो खाते नहीं, उनको बोलते स्मेल आ रही है, मतलब ड्रामे करते हैं। तो मैंने कहा तो बच्चों के लिए रोटियाँ बना देती हूँ गरम गरम। इसलिए मैंने ये मतलब चकला बेलन धुला नहीं था, क्योंकि यही था कि बाद में ही धुलूँगी जब नाश्ता बन जाएगा। तो बस आजकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो रूटीन भी चेंज हो ही जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि हर हाउस वाइफ का रूटीन तो बच्चों और हस्बैंड के हिसाब से ही होता है ना। तो बस वैसे ही मेरा भी है। तो चलो बना देती हूँ रोटी, फिर मिलती हूँ आपको। तो अभी बज रहे हैं 12। मैं आई थी कपड़े डालने। कपड़े कहाँ गए? अच्छा ये है, कपड़े मैंने सारे डाल दिए हैं और कवर वगैरह सूख गए हैं, तो उन्हें ले जाऊंगी नीचे। बिल्कुल भी आज धूप में नहीं बैठा जा रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ धूप है। तो चलो चलते हैं नीचे। ये मैंने तह लगा दिए हैं कवर, एक नहीं सूखा, कॉटन वाला है ना वो नहीं सूखा, वो मैंने उधर डाल दिया, वो नहीं सूखा। वुलन वाले जल्दी सूख जाते, कॉटन के कपड़े थोड़ा देर से सूखते हैं। तो चलो बच्चे भी आ गए, नाश्ता वगैरह सब हो गया। सो फ्रेंड 1:30 बज रहे हैं और मेरा खाना बन गया है। दाल बन गई है, चावल बन गई है, सब्जी तो हरी सब्जी सुबह बनाई थी। तो अब जाऊंगी छत के ऊपर, कपड़े पलटूंगी, फिर ना जल्दी सूख जाते हैं। तो कपड़े पलटना बहुत ज़रूरी है आजकल। सो फ्रेंड बस काम हो गया है। काम क्या होना, काम तो दिन भर चलता रहता है, आपको पता ही है। तो बच्चों को बिठा दिया मैंने पढ़ाने के लिए, अभी टीवी देख रहे थे। और मेरे ना हाथ में बहुत दर्द हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा दर्द। मतलब बेल्ट ला रखी मैंने, बिना बेल्ट के रहा नहीं जाता। अभी मैंने बेल्ट नहीं पहनी हुई ना, तो बहुत दर्द हो रहा है। और बस खाना पीना बन गया है। ये कवर भी ले आई मैं, रजाई लगा दी। बिना रजाई के, मतलब बिना कुछ ओढ़े हुए अंदर तो रहा नहीं जाता। बाहर तो धूप पे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, इतनी तेज़ धूप हो रही। आज ही इतनी तेज़ धूप हो रही है, आज तक तो नहीं थी। और अंदर बिना कंबल के नहीं रहा जाता, तो रजाई मैंने कवर लगा दिया है। 2 रजाई रह रखी है, वो बाद में लगाएंगे क्योंकि मेरे हाथ में दर्द होता है ना। अभी फ़िलहाल मैंने ये अपने लिए लगा लिए कि दिन में ओढ़ने के लिए। तो बस, और मैंने बताया नहीं आपको कि आजकल मैं ब्लॉगिंग में, मुझे लग रहा आज मंडे, तो आज 13 दिन हो गए, मतलब आज 13वीं है। तो कि मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं करी थी, तो मेरी भाभी हैं, मेरी बड़ी भाभी हैं, तो उनके ना पापा की डेथ हुई थी। 3-4 महीने से बीमार थे। बीमार क्या थे, लकवा हो गया था उन्हें ना, तो पैरालिसिस हो गया था उन्हें। तो वैसे तो पैरालिसिस वाले रह लेते हैं बहुत सालों तक, लेकिन वो पता नहीं क्या उनकी बॉडी उन्हें वो कर ही नहीं पाई। बीच में ठीक भी हो गए थे, चलने लग गए थे, बोलने लग गए थे, ठीक हो गए थे, नॉर्मल जैसे हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या उन्हें ना 3 अटैक पड़ गए थे, मतलब ना अभी ये 3rd अटैक था। इस टाइम पे भी, जिस समय वो एक्सपायर हुए, उस समय भी देहरादून जा रखे थे वो दिखाने के लिए डॉक्टर को। लेकिन मतलब जाते जाते, घर जाते जाते, मतलब रिपोर्ट्स वगैरह सारी नॉर्मल से आती थी, सब चीज़ ठीक था, पर पता नहीं क्या हुआ, तो वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैंने व्लॉग किया ही नहीं, मैंने ब्लॉगिंग करी नहीं मैंने। उसके बाद वही शादी वाले ब्लॉग्स डाले थे मैंने। उससे पहले जो डाले थे वो भी मेरे मतलब शूट हुए हुए थे। जैसे ससुराल गई थी ना मैं, और 2 संडे हो गए, तो सोचो, हाँ 2 संडे हो गए, ससुराल गई थी, उसके बाद आई थी, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग की। फिर उसके बाद जो संडे आया था, मैं मायके भी गई थी, मैं अपने मायके भी गई थी, मतलब भाभी के मायके भी गई।
पहले अपने मायके गई, वहाँ से फिर भाभी के मायके भी गई थी। और संडे को ही हम सुबह गए थे, रात को हम आ गए थे। मतलब अप डाउन किया था हमने इतनी दूर, 6 घंटे का रास्ता है, तो अप डाउन किया था। साथ में मेरी फ्रेंड थी और मतलब इनके फ्रेंड थे। मतलब जो मेरी फ्रेंड है ही मेरे ससुराल के वहाँ, वो हस्बैंड वाइफ थे और हम भी थे। क्योंकि एक इंसान थक जाता है ना, तो मतलब हमने बोला था थोड़ा सही रहता है साथ में, तो उन्हें बोला था हमने, तो वो गए थे हमारे साथ। मैंने वही ना उस टाइम पे मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, थोड़ा मन ख़राब सा था, क्योंकि अभी उम्र भी नहीं थी उनकी और बहुत बुरा लगा था। तो अभी तो आज आज उनकी 13वीं है, 13वां दिन आज है मंडे को, तो आज उनकी 13वीं। तो भाभी तो मायके ही थी, बहुत रो रही थी। ऑब्वियसली बात है, मम्मी पापा दोबारा तो मिलते हैं नहीं। तो बस इसलिए फिर मैं ब्लॉग भी, मतलब मन नहीं कर रहा था मेरा ब्लॉग बनाने का। लेकिन वही ये काम तो करना ही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि काम ना करे। तो फिर अब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ही दी है अपनी। और ऐसा नहीं है कि बीच बीच में गए हैं मेरे ब्लॉग्स की मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाए, बट हाँ ऐसे ब्लॉगिंग नहीं करी मैंने जैसे मैं करती थी। तो बस यही थी, बीच में शादी भी थी हमारे पड़ोस में ही थी, सब चीज़ होते ही, ऐसा नहीं है कि शादी में भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही थी। बल्कि उन्हीं दीदी ने हमारे लिए ये रूम ढूंढा हुआ था, तो मतलब जाना भी ज़रूरी था, हर चीज़ अटेंड करी। और खुश की जगह खुश भी रहे, ऐसा नहीं है कि खुश नहीं रहे, खुश भी रहे। पर वही है, जो इंसान चले जाता है दोबारा दिखता नहीं है ना। तो भाभी अभी मायके ही हैं, आज 13वीं हैं, तो कल तक आएंगी शायद अब। और भाभी की मम्मी भी बहुत रो रही थी। और उनका ना, मतलब हमारा ना पहले से ही उनके साथ अटैचमेंट है, शादी से पहले से ही। मतलब हम जानते थे, भाभी की बुआ हमारे पड़ोस में रहती थी ना, तो फिर हमारा पहले से ही है। और भाभी के साथ मेरा थोड़ा ज़्यादा ही है रिलेशन, एक सिस्टर वाला भी है, बेस्ट फ्रेंड वाला भी है। तो फिर ऐसे ही है, साथ में ही हम स्कूल पढ़े हैं, साथ में कॉलेज, स्कूल के पढ़े पर कॉलेज साथ में पढ़े हैं, तो इस वजह से भी। तो बस यही सब बात ही, यही रीज़न था कि मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। बट लेकिन अब मैंने कंटिन्यू कर दिया अपने। और ब्लॉग ना बनाने से व्यू भी बहुत कम हो जाते, जैसा आजकल अब 2-4 वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहे। तो यही होता है कि अगर काम को छोड़ दो ना, तो दोबारा से सीढ़ी चढ़ना बहुत टफ हो जाता है। तो चलो अब कंटिन्यू करूँगी, और ऐसे ही आप लोगों का सब अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।